आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त की जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों के नए बेंच को संबोधित करते हुए उन्हें सरकार व जनता के बीच सहयोगी की भूमिका निभाने का किया आह्वान। और पंजाब सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 8.5 लाख किसानों व उनके परिवारों को आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के अंतर्गत लाने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी कर दी है। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में डाली गई। प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार देश के किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया है क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कुछ ही दिनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है तथा ये लोगों के लिए तय करने का अवसर है कि वे 25 वर्षों में देश को कहां देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत की स्थिति तय करने में किसानों की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि ये भारत की कृषि को एक दिशा देने का समय है जो नई चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक सबसे बड़ी खरीद की है, चाहे वे खरीफ हो या रबी मौसम। उन्होंने कहा कि लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए धान के लिए तथा लगभग 85,000 करोड़ रुपए गेहूं की फसल के लिए सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। पिछले 6 वर्षों में देश में दालों का उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है तथा सरकार किसानों को बेहतर सुविधाएं, बीज व नवीनतम तकनीक मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। चर्चा का शीर्षक है समुद्री सुरक्षा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण विषय। चर्चा में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय मजबूत करने के लिए तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संवाद में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा की अध्यक्षता करेगा। ये पहली बार है जब समुद्री सुरक्षा पर इतने उच्च स्तर पर एक विशेष एजेंडा विषय के रूप में समग्र रूप से चर्चा की जाएगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 50 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 16,11,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए तथा देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.4% हो गई है। चंडीगढ़ में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कल तक 9,11,255 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे जरूरी बताया है। मैंने आज ही अपनी फर्स्ट डोज ली है कोविशील्ड की, तो आई विश कि जो सभी पीपल हैं मेरी जनरेशन के, दे शुड ऑल गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज वी हैव टू गेट इन मॉल्स और मार्केट्स। किसी भी प्लेसेस पे आपको जाना है, देयर इज़ स्टिल सो मच क्राउड, तो वी शुड ऑल गेट वैक्सीनेटेड।
चंडीगढ़ में प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष टीकाकरण कैंप प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं तथा शीघ्र से शीघ्र अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। कल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को 6,415 वैक्सीन की डोज लगाई गई। चंडीगढ़ में शाम के समय भी टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग टीमों की ओर से विभिन्न स्थानों पर मुफ्त कोरोना जांच का कार्य भी जारी है तथा पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में 4 नए मामले मिलने की पुष्टि हुई। वे अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 25 है। प्रशासन ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जारी हिदायतों का पालन करने की अपील करते हुए कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल टीमों द्वारा दी जा रही मुफ्त टीकाकरण की सुविधा का लाभ लेने की अपील भी की है। आज मोबाइल टीमों की ओर से अटावा, बढ़ेड़ी, सेक्टर 52, LIG फ्लैट सेक्टर 49 में घर घर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सुखना झील पर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन की खास सुविधा दी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है तथा इस योजना के तहत अति गरीब 1 लाख परिवारों की आय कम से कम 10,000 रुपये मासिक करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में 6 विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें स्थानीय निकाय, श्रम, स्किल इंडस्ट्री, स्वास्थ्य, MSME शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिले और उनमें आर्थिक संपन्नता आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नूंह जिला सबसे कमजोर है, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सहयोगी समाज के लिए सकारात्मक और लाभप्रद विचारों वाले लक्ष्य लेकर आगे आएं और उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करें। नए विचारों एवं सोच को लागू करना और उन्हें परिणामोन्मुखी बनाना ही जीवन का आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में निराशा के क्षण आए तो हिम्मत से काम लें और स्वामी विवेकानंद की कहावत अनुसार उठो, जागो और आगे बढ़ो पर चलें और अपने जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित करें। जीवन में अनुशासन और समय पर सदुपयोग का पूरा ध्यान केंद्रित रखना है। उन्होंने कहा कि सुशासन सहयोगी सरकार व जनता के बीच सहयोगी की अहम भूमिका निभाते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सहयोगी कोविड-19 नियंत्रण में भी भरपूर योगदान करेंगे। उन्हें यकीन है कि नया बेंच इस महामारी के कठिन दौर में सरकार के कार्यक्रमों के लिए उपयोगी तथा प्रभावी भागीदार साबित होगा। पंजाब सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 8,50,000 किसान परिवारों को आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा स्कीम में अंतर्गत लाने का फैसला किया है। इस स्कीम के लिए जे फॉर्म तथा गन्ना तोल पर्चे वाले सभी किसान योग्य माने जाएंगे। किसानों को इस स्कीम के लिए आसान तरीके से अप्लाई करने की सुविधा प्रदान करते हुए पंजाब मंडी बोर्ड ने इस वर्ष से पहली बार किसानों के लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे अब इस योजना के लिए आवेदन करते समय पहले की तरह दस्तावेज जमा कराने के लिए मार्केट कमेटी के दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इच्छुक किसान मंडी बोर्ड के पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने बताया कि सभी किसानों की समूची बीमा राशि का भुगतान मंडी बोर्ड द्वारा अदा किया जाएगा व किसान 5 लाख रुपए तक नकदी रहित इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 5 लाख से अधिक किसानों को जे फॉर्म तथा गन्ना तोल पर्ची के आधार पर सेहत बीमा स्कीम के तहत लाया गया था। इस बार किसानों की संख्या लगभग 8.5 लाख है, जिनमें से 7.91 लाख किसान जे फॉर्म के साथ मंडी बोर्ड के पास पंजीकृत हैं तथा 55,000 गन्ना उत्पादक हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटियों को हिदायत दी गई है कि नकदी रहित इलाज का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर किसानों की मदद की जाए। और अब पेश है खबरें फटाफट। संसद के दोनों सदनों की आज की कार्रवाई विपक्ष द्वारा कृषि कानूनों, पेगासस जासूसी सहित अन्य विषयों पर शोर शराबे के कारण हुई बाधित। संसद में जमा बीमा तथा ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 हुआ पारित। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष पार्टियां संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक 2021 का करेंगी समर्थन। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय तेल कंपनियां भविष्य में पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति के लिए है पूरी तरह तैयार। पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों के लिए मांगी गई है ऑनलाइन नामांकन तथा सिफारिशें। पद्म पुरस्कारों के लिए नाम देने की अंतिम तिथि है 15 सितंबर।
पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना शहर को स्मार्ट तथा अत्याधुनिक शहर बनाने के उद्देश्य से 11,494 करोड़ से अधिक रुपए के चलाए जा रहे हैं विकास प्रोजेक्ट्स। चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में सुबह हुई हल्की वर्षा। मौसम विभाग ने ट्राई सिटी में अगले 2-3 दिन भी वर्षा होने की जताई संभावना। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें।